विष्णु एक जवान लड़का, आंखों में सपनों से भरा हुआ, पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में रहता था। एक दिन एक बूढ़ा कारीगर आया और उसने बहुत ही सुंदर मूर्तियों की कहानियां सुनाई। उस रात विष्णु ने एक सपना देखा। उसने खुद को एक मूर्तिकार के रूप में देखा जो भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति को जीवित कर रहा था। अगली सुबह एक नए उद्देश्य से भरे हुए वो पहाड़ों की तरफ भागा। उसका दिल खुशी से जोरों से धड़क रहा था जब वो एक परफेक्ट पत्थर की तलाश कर रहा था। उसे वो मिल गया, एक बहुत बड़ा पत्थर जो पूरी घाटी को देख रहा था। यही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह भगवान विष्णु का घर है। विष्णु जानता था कि आगे का रास्ता बहुत कठिन है, फिर भी उसका दिल उसके सपने की लय में धड़क रहा था। वो अनिश्चितता को दूर करने, अपनी किस्मत को गढ़ने के लिए तैयार था। उसका हौसला पहाड़ की तरह अटूट, अपने सपने को साकार करने के लिए दृढ़ था। काम शुरू हो गया। विष्णु हथौड़ा और छेनी से लैस होकर उस अड़ियल पत्थर के सामने खड़ा था। हर बार उस विशालकाय पत्थर पर एक फुसफुसाहट जैसा लगता था। दिन हफ्तों में बदल गए, सूरज और चांद ही उसके साथ ही थे। फिर भी पत्थर ने बहुत कम विरोध किया। संदेह रेंगने लगा। उसके संघर्ष को देखकर गांव वाले ताने मारते थे, ये बहुत बड़ा है। वो कहते थे, हार मान लो। उनकी बातें घाटी में गूंजती रहीं, लेकिन विष्णु अपने सपने पर अडिग रहा। हर बार, चाहे छोटा ही सही, उसके संकल्प को और मजबूत करता था। वो जानता था कि पहाड़ के अंदर उसके सपने का आकार छुपा है। उसे बस डटे रहना था, अंदर और बाहर के सारे संदेहों को दूर भगाना था। उसकी आत्मा हालांकि परेशान थी, टूटने से इनकार कर दिया। वो अपने सपने का सम्मान करेगा, एक एक वार करके। साल बीत गए। कभी जवान लड़का अब एक आदमी बन गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे। गांव वाले उसकी लगातार कोशिशों के आदी हो चुके थे। अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे। फिर भी फुसफुसाहट बनी रही, अब हवा द्वारा, सरसराते पत्तों द्वारा। विष्णु थका हुआ लेकिन हारा हुआ नहीं। उसने अपना काम जारी रखा। ऐसे दिन भी आते थे जब निराशा उसे घेरने की कोशिश करती थी, जब उसके काम की विशालता उसे अजेय लगती थी। लेकिन फिर वो नीचे घाटी की तरफ देखता, जो डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाई हुई होती थी, और उसे अपना सपना याद आ जाता था। उसका दिल हालांकि समय के साथ भारी हो गया था, फिर भी उसी आग को समेटे हुए था। छेनी पर किया गया हर वार उसके अटूट विश्वास का प्रमाण था। हवा से किया गया एक वादा, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन पत्थर में दरार आ गई। हार की दरार नहीं, बल्कि समर्पण की। पहाड़ मानो विष्णु की अटूट आस्था से हिल गया हो, आखिरकार झुक गया। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन विष्णु के लिए यह सुबह का समय था। उस दिन से हथौड़े के हर वार ने उसे करीब ला दिया। भगवान विष्णु का रूप, जो सालों से पत्थर के अंदर छुपा हुआ था, उभरने लगा। गांव वाले, जो पहले शक करते थे, विस्मय से देखते थे, क्योंकि कभी असंभव लगने वाला सपना अब आकार लेने लगा था। विष्णु, जिसकी आंखों में आंसू थे, एक नए जोश के साथ मूर्ति बनाता रहा। सालों की मेहनत ने न केवल मूर्ति को उकेरा था, बल्कि उसकी आत्मा पर एक गहरा सच भी उकेरा था। दृढ़ता ही सपनों और हकीकत के बीच का पुल है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। चारों तरफ उत्सुकता छा गई, क्योंकि विष्णु, जिसके चेहरे पर जीवन भर की यात्रा के निशान थे, अपनी उत्कृष्ट कृति को अनावरण करने के लिए तैयार था। गांव वाले इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर विस्मय और प्रशंसा का मिश्रण था। पर्दा हटा। उगते सूरज की पृष्ठभूमि में भगवान विष्णु की राजसी मूर्ति खड़ी थी, जो शांति की आभा बिखेर रही थी। गांव वालों ने हाँफते हुए कहा, यह उनकी कल्पना से भी ज्यादा लुभावनी थी। ये मूर्ति केवल कला का चमत्कार नहीं थी, ये एक आदमी की अदम्य भावना का प्रमाण थी। विष्णु अपने जीवन भर के सपने की परिणति को देखकर मुस्कुराया। ये उस आदमी की मुस्कान थी जिसने एक असंभव सपने का पीछा करने की हिम्मत की, और ऐसा करते हुए न केवल पत्थर को, बल्कि अपनी किस्मत को भी गढ़ा। विष्णु की रचना की खबर दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से लोग इस शानदार मूर्ति को देखने के लिए आते थे, लेकिन कला से ज्यादा वो इसके पीछे की कहानी से प्रेरित थे। अटूट विश्वास और अथक दृढ़ता की कहानी। विष्णु, जिसे अब एक महान मूर्तिकार के रूप में पूजा जाता था, ने कभी अपनी सफलता का श्रेय नहीं लिया। वो अक्सर कहता था, यह हथौड़ा नहीं था जिसने इस उत्कृष्ट कृति को गढ़ा, बल्कि मेरे दिल में अटूट विश्वास था। उसकी कहानी आशा की किरण बन गई, दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण। भगवान विष्णु की मूर्ति भोर की सुनहरी रोशनी में नहाई हुई ऊंची खड़ी थी। ये आशा का प्रतीक थी, सभी के लिए एक मूक अनुस्मारक कि असंभव से असंभव सपनों को भी साकार किया जा सकता है, एक एक छेनी के वार से। मूर्ति की कहानी केवल एक पत्थर के बारे में नहीं थी,
बल्कि उस अदम्य भावना के बारे में थी जो हम सभी के भीतर रहती है।